ससुराल में ननद नहीं चाहिए। क्या बताऊं यार प्राची, ये भाइयों से ना बहनें नहीं छूटती। पतियों की बहनें होने से अच्छा है कि भगवान उन्हें 10-10 भाई ही दे दे। वो क्या है, उन्हें तो हम कलेश करवा कर अलग भी कर देंगे, पर ये बहनें, अरे भाई ये तो जुएं होती है जो भाइयों की शादी के बाद और एक्टिव हो जाती है और अपने भाइयों से गुड़ की तरह चिपक जाती हैं। बाप रे, ऐसा क्या हो गया? अभी तो तेरी शादी हुई थी और इतने कम टाइम में इतना फ्रस्ट्रेशन। यूं तो मेरी लव मैरिज हुई, लड़का भी इकलौता बेटा, पर उस इकलौते बेटे की एक बहन भी है। यूं तो दीदी की शादी को 5 साल हो गए, पर आए दिन ऐसे मेरे घर पर आकर बैठी रहती है मानो कुंवारी हो। अब क्या बताऊं, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, सब चीज़ पर उनको बोलना होता है। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ कि अपने मायके बैठी रहती हूँ, पर इसके बाद भी उस औरत को शांति नहीं है। मेरे पति को उसने अपनी बोली की जाल में फंसा कर रखा है। भाई रखो अपने भाई को अपने पास। मैंने तो सोच लिया है, इस महीने अगर वो मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। अरे ये भरी दोपहरी में तुम मुझे ये कैसी न्यूज़ दे रही हो? इस धूप से ज़्यादा मुझे तो तेरी बात सुनकर चक्कर आ रहे हैं। मैंने तुझे बताया था ना, मेरे ऑफिस में वो लड़का है प्रेम, उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ और उसकी तो 3-3 बहनें हैं। आज रात को हमारी डेट है, मैं उसे शादी का प्रपोजल देने वाली हूँ। अरे तो भूल जाओ उसे, ऐसा लड़का ढूंढ जिसकी कोई बहन ना हो, ननद हो उस घर में तो शादी करना ही मत। अरे कर्म फूट जाएंगे। ये प्यार कितने दिन टिकेगा पता है? 2 से 4 दिन। अरे भाई बहुत ज़्यादा प्यार भी रहा ना तो 6 महीने, उसके बाद क्या? उस घर में तुम तो हमेशा नई रहोगी और वो लड़की उस घर की पुरानी मेंबर, सब उसकी ही सुनेंगे हमेशा। प्राची अपने ऑफिस से अपने घर जा रही थी, जहाँ रास्ते में उसे उसकी कॉलेज की फ्रेंड मिलती है जो उसे अपने शादी के बाद की दुख भरी दास्तां सुनाती है। और निम्मी की बात को गांठ बांधकर प्राची अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अपने घर पहुंचते ही प्राची अपनी मम्मी से कहती है, मैं शादी के लिए राजी हूँ मम्मी, पर लड़का इकलौता होना चाहिए, उसकी कोई बहन नहीं चाहिए मुझे। देखा जी देखा, मैंने कहा था ना आज मैं माता के मंदिर जाकर आई हूँ, आज ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लड़की शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी आज सामने से हाँ कर रही है। लगता है इसके ऑफिस वाले लड़के ने इसे भाव देना बंद कर दिया है मम्मी। शर्म नहीं आती तुझे अपनी बहन के बारे में ऐसी फालतू बातें करते? अरे मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बचपना था बेचारी में, पर अब समझ गई है, उम्र हो गई है तो शादी तो करनी होगी। और बिल्कुल सही कहा बेटा, ननद ना किसी की सगी नहीं हुई, मैं तेरे लिए इकलौते लड़के वाला घर ही ढूंढूंगी। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम अपनी बेटी को? और ये क्या बात हुई प्राची? क्यों ऐसे घर में शादी नहीं करनी तुम्हें जहाँ बहनें हो? अब ऐसा कौन सा लड़का होता है जिसकी बहन नहीं होती? होता है जी, बस अच्छे लोगों को मिलता है। मेरे दिन देखे हैं हमारी बेटी ने, साल के 7 महीने तो तुम्हारी एक एक बहन यहाँ बैठी रहती है। उसने मेरा दुख देखा है ना, इसलिए ऐसा घर चाहती है जहाँ ननद ना हो। तो फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। और सुषमा चारों तरफ इस बात का हल्ला कर देती है कि उसकी बेटी अब शादी के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि वो लड़का इकलौता होना चाहिए। और प्राची का बायोडेटा पहुंचते पहुंचते पहुंचता है अतुल के फ़ोन पर। ये लड़की तो अच्छी लग रही है, ये सही ग्रुप में जोड़ा है मम्मी ने मुझे, मम्मी को जाकर दिखाता हूँ। अतुल अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें प्राची की तस्वीर और बायोडेटा दिखाते हुए कहता है, वो हमारे समाज वाले ग्रुप में ऐड किया था ना मम्मी आपने मुझे, इस ग्रुप में देखो प्राची नाम की लड़की का बायोडेटा और फोटो आया है। सुंदर है ना लड़की, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है और जॉब भी करती है। घर में बस 2 बच्चे हैं, एक खुद और एक इसका छोटा भाई, और इसे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो इकलौता हो। बाकी सब तो ठीक है बेटा, यूँ तो तू इकलौता ही है, पर लड़की की ये सोच ज़रा घर गृहस्थी संभालने वाली नहीं लगती मुझे। जो अभी से नहीं चाहती कि घर में ज़्यादा लोग हो, उसे तो आगे जाकर लोग खटकेंगे ही ना। आप ना बहुत सोचती हैं अतुल की मम्मी, आज का ज़माना ही ऐसा है। यहाँ तो लड़कियाँ चाहती है कि उसका पति उसके साथ अलग रहे, कम से कम परिवार को लेकर चलने को तो तैयार है प्राची। मैं पता लगाता हूँ खानदान कैसा है, खानदान सही रहा तो बात करने चलते हैं। कहते ना, जब संजोग बन रहा हो तो कैसे शादी पक्की हो जाती है पता ही नहीं चलता। कहाँ प्राची किसी और लड़के को प्रपोज करने जा रही थी और कहाँ उसे देखने आज अतुल उसके घर पहुंच जाता है। प्राची अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि दरवाजे से अतुल उसके कमरे में आ जाता है।
आप घबराइए मत। वो क्या है ना, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे थे और आपको आने में देर हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि मैं आपके कमरे में चला जाऊं। ओके, नो प्रॉब्लम, आप बैठिए ना। अरे तुम भी चलेगा, आप कहना ज़रूरी नहीं है। मैं कब से बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहे। अरे आपको ज़रूरत ही नहीं है बाल बनाने की, ऐसे ही खुले छोड़ दीजिए। ये लड़का ऐसे प्यारी प्यारी बातें करेगा तो पता चला कि मैं इसे हाँ ही बोल दूंगी। क्या सोच रही हैं आप? आपकी फ़ोटो देखते ही मैंने आपको पत्नी मान लिया था। अब बस बाहर हाँ कहना बाकी है, और वो आप पर डिपेंड करता है। अतुल बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा प्राची अपने ख्यालों में सोचती थी, तो रिश्ते को ना करती भी कैसे। और ऊपर से अतुल अपने खानदान में इकलौता बेटा था। प्राची भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ये तो राम मिलाई जोड़ी है, वरना कहाँ आप लोग इतनी दूर दिल्ली में रहते और कहाँ हम लोग यहाँ। शादी ब्याह का मामला तो भगवान के ही हाथों में होता है भाई साहब। इन बच्चों की किस्मत में यही था तो यही सही, आप तो बस मिठाई खिलाइए। और वहीं प्राची और अतुल की सगाई हो जाती है, पर शादी की डेट 8 महीने बाद की निकलती है। और इसी समय को प्राची और अतुल काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तुम फिर अपनी ऑफिस छोड़कर आ गए, पागल हो क्या? सच कहूँ, तुमसे पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी मेरी। इतना बड़ा धोखा मिला उससे कि फिर कभी प्यार ही नहीं कर पाया मैं। उस दिन मैंने सोच लिया था, जो मेरी हम सफ़र होगी उस पर ही अब सारा प्यार लुटाऊंगा। तो लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा आशिक खड़ा है। मुझे तो अरेंज मैरिज कभी करनी नहीं थी अतुल, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि अरेंज मैरिज है। इट्स मोर लाइक लव मैरिज। ये बचे कुछ 4 महीने बीते और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अतुल की खुशी को देखकर पार्वती बड़ी खुश थी। आज रात को अतुल का फेवरेट खाना बनाऊंगी। कितना खुश है मेरा बेटा, भगवान करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। पार्वती हलवा बना रही थी कि उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उमेश डॉक्टर को बुलाता है। देखिए, पहले आप ना रिलैक्स हो जाइए। ये न्यूज़ सुनकर आप शायद थोड़ी घबरा जाएं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी भगवान ना इस एज में भी हमें गुड न्यूज़ दे देते हैं। यू आर प्रेग्नेंट। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मेरे बेटे की अभी भी सगाई हुई है और वो मेरी होने वाली बहू से बहुत प्यार करता है। मेरी बहू को इस बात की भनक भी लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर मेरे अतुल का क्या होगा? इस मसले में मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। ऑल आई कैन से इज़ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप एक नहीं 2 हैं। डरती डरती पार्वती उमेश को इस बारे में बताती है। इस बार तो भगवान करे मुझे बेटी ही हो। सत्यानाश, घर में जवान बेटा है और आपको बच्चे की सोच रही है। और बहू तो ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करना चाहती थी जिसकी बहन हो, और अगर मुझे बेटी होगी तो? अरे हो गई तो हो गई, मैं तो ये न्यूज़ सबको देने जा रहा हूँ। आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर बहू के कान में ये बात गई तो पक्का शादी के लिए वो मना कर देगी। बहू शादी के बाद भी ये रिश्ता तोड़ सकती है अतुल की मम्मी, पर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 2 महीने बाद प्राची और अतुल की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्राची अपने ससुराल आ जाती है। मुंह दिखाए के लिए सज धज कर प्राची कमरे से बाहर आती है। एक तरफ से प्राची बाहर आती है तो दूसरी तरफ से पार्वती। मुंह दिखाई तो आज प्राची की होने वाली है, पर बहू से ज्यादा तो यहाँ सास खिल रही है। मानना पड़ेगा पार्वती, तेरा तो वजन भी चढ़ गया है। ये सब तो नई बहू के आने की खुशी में है बहन जी। एक औरत का सपना होता ही क्या है, अपने बेटे की शादी देखना। अपने बेटे की शादी देख ली तो ये चमक तो चेहरे पर आनी ही थी, क्यों? ये गलत कह दिया भाई साहब आपने। असली खुशी तो बच्चे का मुंह देखकर होगी। बच्चे के बारे में तुम्हें किसने बताया? क्या पार्वती, तुम भी अब बच्चों की शादी की है तो बच्चा तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल। अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा। मुंह दिखाई की रस्म के बाद प्राची अपनी सास के पास जाती है। सभी के लिए क्या बना लो मम्मी जी? एक सब्जी और रोटी बना ले बहू, ज़्यादा मेहनत मत कर। और हाँ, सब्जी में ना खटाई ज़्यादा डालना। मेरा ना खट्टा खाने का मन कर रहा है। हैं? मम्मी जी का मन खट्टा खाने को क्यों कर रहा है? प्राची खाना बनाकर सभी को टेबल पर परोसती है। मेरी पहली रसोई थी इसलिए मैंने खीर भी बना ली मम्मी जी, ये लीजिए। नहीं नहीं बहू, अपनी सास को खीर मत दे, इसे शुगर है ना, कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए।
बॉर्डर लाइन पर है मेरी शुगर, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अब क्यों नहीं समझती अतुल की मम्मी? अब आप एक नहीं दो, एक नहीं दो, आपको एक नहीं दो लोगों का ख्याल रखना है। पहले सिर्फ अतुल था, अब तो प्राची भी है। इस तरह उमेश फिर से राज खुलने से बचा लेता है, पर वो कब तक इस राज को छुपा सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं पार्वती का पेट बाहर आना शुरू हो जाता है और इस बारे में प्राची निम्मे को बताती है। एक तो इस उम्र में पति अपनी पत्नी से प्यार क्यों कर रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तू बता रही तेरी सास का वजन बढ़ रहा है, पेट बाहर आ रहा है। हाँ, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि इन्हें ना हर्निया की बीमारी है, ज़रूर खानदानी बीमारी होगी, इसलिए इन सब ने ना मुझसे ये बात छुपाई है। अरे तू ना मंद बुद्धि है, तेरी सास तुझसे खट्टा मांगती है, वो कहीं नीचे बैठना नहीं चाहती, कभी झुकती नहीं। अरे तू घुटने कहाँ बचे हैं उनके? अरे पगली, तेरे घर में घुटनों के बल चलने वाले नन्हे मेहमान आने वाले हैं। मेरी मान तेरी सास का चेकअप करा ले, बुढ़ापे में बच्चा जनने वाली है वो। क्या बकवास करिए तू, इस एज में बच्चा होता भी है क्या? अभी इस घर में बहू आई है, यहाँ बहू माँ नहीं बनी और सास बन जाएगी? कुछ भी। वैसे बन तो सकती है, इस उम्र में अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो तो मुझे उनका बच्चा पालना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी तो इसी में चली जाएगी मेरी। वही ना, और बच्चा पैदा करते हुए अगर वो परलोक सिधार गई तो फिर जीजू कभी तुझे अपना बच्चा पैदा करने ही नहीं देंगे। जिंदगी भर ननद को ही बेटी मानकर बड़ी करना तू। नहीं 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 नहीं, तो फिर कर दे कलेश अपने घर पर और हो जा अलग। अरे पहले पता तो चले कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। शाम के वक्त जब पार्वती सत्संग सुनने गई थी, प्राची उसके कब्बड़ में रखा मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है। हाँ, इन सब ने मेरे साथ धोखा किया है। प्राची अपने मायके वालों को फ़ोन लगाकर अपने ससुराल बुला लेती है। ये सब क्या बोल रही है बेटा तू? तेरी सास प्रेग्नेंट है? ये उम्र है इन चीज़ों की? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तू किसका इंतज़ार कर रही है बेटा? अपनी सास को फ़ोन लगा और बुला, या मैं लगाती हूँ फ़ोन। काम ऐसे, और सुनने गई है सत्संग। अपने समधन, समधी और दामाद तीनों को फ़ोन लगाकर सुषमा उनके घर बुला लेती है। अपने सास ससुर को अपने घर पर देखकर अतुल को कुछ समझ में नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है पापा? और प्राची तुम रो क्यों रही हो? रोएगी नहीं तो और क्या करेगी, तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है बेटा। ये बात हमें अभी अभी पता चल रही है, वो तो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अगर ये बात हमें बता दी गई होती तो हम ये शादी उसी वक्त तोड़ देते। तुम भी ये शादी तोड़ देती प्राची? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ, तो प्यार मैं अभी भी करती हूँ अतुल, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हारे होने वाले बहन या भाई का ठेका उठाऊं। अरे मेरा खुद का शरीर देखा है तुमने, मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत है। अरे तो किसने कहा तुमसे कि बच्चे का काम तुम्हें करना होगा? नौकर है ना घर पर, उसके लिए आया भी आ जाती। ये कोई बात नहीं हुई दामाद जी, ये तो आपने हम लोगों को सरासर धोखा दिया है। इसी चीज़ का डर था मुझे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहू को सब बता दीजिए। ना होती शादी तो ना होती, पर नहीं, आपको अतुल का दुख बड़ा लग रहा था। अब इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने पति के साथ खुशी खुशी रहिए मम्मी जी, और मैं अपने पति के साथ रहूँगी। ये तुम क्या बोल रही हो प्राची? मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किस दिन के लिए किया था? उनके बुढ़ापे के लिए ना, और इस वक्त मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं? ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है बेटा। मैंने तो अपना जीवन जी लिया, तू अपनी सोच, और जो बहू कह रही है ना वही कर। हाँ बेटा, तेरी माँ के लिए तो मैं हूँ। और सभी के सामने फ्लैट के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। पूरा परिवार दो हिस्से में बट जाता है। इस सब के बाद या तो कोई दुखी था या खुश, पर अतुल कहीं और ही खोया हुआ था। अपने कमरे के बिस्तर में लेटा हुआ अतुल सीलिंग देखता रहता है। अतुल को इस हालत में देखकर प्राची उससे पूछती है, क्या हुआ, क्यों ऐसे खोए खोए सो हो? अगर शादी के बाद तुम्हारी भाभी बिट्टू को छोड़कर चली जाए तो तुम क्या करोगी? एक थप्पड़ मारकर उसे वापस ले आऊंगी। शादी की है या मजाक? और अगर तुम्हारी भाभी ने अलग होने की बात की तो? अरे ठीक है ना, अलग रहना चाहेगी तो रहेगी, पर फिर भी माँ बाप का खाना तो वही बनाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा प्राची, कोई भी इस बात का यही जवाब देता, पर यहाँ गलती तो मैंने कर दी। देखो, तुम्हारी सारी शर्त मान ली मैंने और अपनी माँ का साथ ही नहीं दिया। मुझे कल दोपहर ही पता चल गया था कि मम्मी माँ बनने वाली है, और वो भी तब जब वो मुझे अस्पताल जाते हुए मिली। मम्मी ने बच्चा अबॉर्ट करने की दवा ले ली थी, उनके पेट में कोई बच्चा नहीं है।
मैं तो बस देख रहा था कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले कितने ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हो। और देखो, तुम तो हद से भी ज़्यादा स्वार्थी हुई थी। यह सच है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, पर अब मुझे तुम्हें देखने की इच्छा भी नहीं हो रही। जो खुद की खुशी के लिए किसी बच्चे से इतना नफरत कर सकती है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उस लड़की के साथ मुझे नहीं रहना। मेरे लिए ये रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। और अपने घर के बीचों बीच खींची रेखा को लांघकर अतुल उस तरफ चला जाता है। प्राची घबरा जाती है और फौरन निम्मी को कॉल लगाती है। वही उस हिस्से में गया है ना, उसने तुझे तो घर से नहीं निकाला, तो तू क्यों फिक्र कर रही है? आराम से ऐश कर। ये तो और अच्छा हुआ, अब तो तेरा पति तेरी सास के पास ही रहेगा, एक काम कम हुआ। तू इंसान है या रोबोट? इतना प्रैक्टिकल नहीं सोच सकती मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरी बातों में आ गई और अपना ही घर तोड़ बैठी मैं। ये क्या कर दिया मैंने? प्राची फौरन अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके पैरों पर गिर जाती है। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। मैंने आपसे आपका बच्चा छीना मम्मी जी, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मैं अंधी हो गई थी, अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। वो बच्चा शायद इतने दिनों के लिए ही आया था, अब क्या कर सकते हैं बेटा। पर तू फिक्र मत कर, अतुल ज़रा टूट गया है, बहुत प्यार करता है ना वो तुझसे, धक्का लगा है उसे, पर वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, पर इस बार नहीं कर पाया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, पर आज भी अतुल और प्राची के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बन पाया।